घरघोड़ा धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की जायज मांगों को लेकर एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के कार्यालय का घेराव किया है। आपको बताना चाहेंगे कि विगत एक सप्ताह पूर्व स्थानीय बेरोजगारी व क्षेत्र की जन समस्या को लेकर एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा को पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था एवं निर्धारित समय पर मांग पूरी नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के कार्यालय का घेराव करने की बात कही गई थी। उक्त समय में जायज मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण आज एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कारगिल चौक घरघोड़ा से प्रदर्शन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही स्थानीय प्रशासन द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। उक्त आंदोलनकारियों के द्वारा बैरिकेड को तोड़ते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के कार्यालय पहुंचे एवं स्थानीय सरकार को घेरते हुए नारेबाजी करते नजर आए। उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आने वाले दिनों में 10,000 से ज्यादा की संख्या की भीड़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा का घेराव करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक लालजीत सिंह राठिया एवं लैलूंगा विधायक विद्यावती सीदार भी मौजूद रहे। पहले तो बता दूं कि हम लोग ज्ञापन सौंपने नहीं आए थे, हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं इस प्रशासन को, क्योंकि देखिए ज्ञापन निवेदन करते करते थक गए थे। पिछले 12 दिनों पहले हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि 12 दिवस के भीतर अगर आम जनता का समस्या का हल नहीं होता या उस पर कुछ अमल नहीं होता है तो हमारे द्वारा पूर्णतः गिराव किया जाएगा पुरजोर रूप से। आपने देखा, पूरा शहर ने देखा, पूरा जिला ने देखा कि हमारे दोनों विधायक लालजी सिंह राठिया जी और विद्यावती सीदार जी जो लैलूंगा के विधायक है और धर्मजयगढ़ जो विधायक है वो भी आए, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग आए, पूरे क्षेत्र के हजारों लोग आ जाए। घरघोड़ा की सड़कों पे पहली बार ऐसा हुआ कि आज ट्रैफिक जाम की स्थिति लगभग 1 घंटे तक रही और साथ ही साथ पहली बार बैरिकेड लगा और बैरिकेड टूटा भी। एसडीएम ऑफिस के अंदर हम लोगों ने धावा भी बोला और गेट पे जाकर घंटों हम लोग बैठे रहे हमारी मांगों को मनाने के लिए। पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है। 10 महीना हो गया इस सरकार को, निरंकुश सरकार है, आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, गरीब आदमी प्रताड़ित हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। किसका काम हो रहा है आप बता दीजिए। आम जनता के लोग रो रहे हैं। आम जनता जो है हम लोगों ने अगर रोजगार मांगा तो क्या गलत मांगा, हम लोगों ने अगर भ्रष्टाचार रोकने की बात की तो क्या गलत बात की, हम लोगों ने अगर गरीबों के लिए न्याय मांगा तो क्या गलत बात किया। आप देख सकते हैं हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, सड़कों की स्थिति बस से बदतर बनती जा रही है। इस लोकसभा में सांसद 2 सांसद हैं, मुख्यमंत्री स्वयं हैं, वित्त मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बताइए मेरे को। आज ये लोग के द्वारा कुछ काम नहीं किया जाता, सिर्फ कमीशनखोरी की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आम लोगों का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। गरीब आदमी प्रताड़ित ही प्रताड़ित है। युवा इतना उद्योग है हमारे जिले में, आज रोजगार का इतना स्थिति क्यों बनी हुई है कि रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, आप लोग ये बताइए मुझे। इस क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी मांगें थी उनकी जी, तो एक लंबी लिस्ट है उसमें जी। कुछ मांगें जो है वो राज्य स्तर की हैं जी, कुछ छोटी मोटी और मांगें लोकल स्तर की है। तो लोकल स्तर वाली मांगों को हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे उनका जी। बाकी ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय की प्रेषित करेंगे। क्या क्या मांग पूरे होने वाले हैं अभी तत्कालिक में? तो अभी ऐसी कोई तत्कालिक रूप से पूरी होने वाली कोई मांग उसमें नहीं है जी। हाथी नुकसान नहीं कर रहा है, उस संबंध में जो है मुआवजा की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। एसडीओ फॉरेस्ट साहब से मेरी बात हुई है जी। तो इस तरह से नुकसानी ज़्यादा हो रही है और साथ ही साथ जो है वो प्रकरण बनाए जा रहे हैं, नियमानुसार नियत समय में उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। एसडीएम को माननीय दोनों विधायक ने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि इन बच्चों के मांग को और जो जनहित का मांग है उनको आप पूरा कीजिए, अन्यथा हमारे द्वारा इसके बाद इससे बड़ा रूप से 10,000 लोगों के साथ फिर एसडीएम ऑफिस के ऊपर धरने मारा जाएगा। घरघोड़ा से गौरी शंकर गुप्ता की रिपोर्ट।